ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है शुरू करते हैं। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जब से जो परिवर्तन आते हैं, उनके आधार पर जो है हम बात करते हैं। तो आज कुछ बात खास नहीं है। आज हम सिर्फ अध्ययन करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न रहा तो आप प्रश्न पूछ लेंगे, हम अध्ययन के बाद आपका प्रश्न ले लेंगे और बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे 22वां अध्याय, श्री शुकसुधा सागर, श्रीमद् भागवत, पंचम स्कंद, 20वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, जैसे कि आप जानते हैं, कल आपने सुना होगा सत्संग। तो हमने भूलोक भूलोक का वर्णन किया, फिर द्युलोक का वर्णन किया, फिर सूर्यदेव का वर्णन किया, फिर हमने चंद्रमा का वर्णन किया, फिर शुक्र का, बुध का, बृहस्पति जी का, शनिदेव का वर्णन किया। और आज हम फिर हमने भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का भी वर्णन किया 22वें अध्याय में। उसके बाद आज हम 23वां अध्याय पढ़ेंगे। शिशुमार चक्र का वर्णन। तो क्या है ये शिशुमार चक्र? चलिए जानते हैं। जय श्री गुरुदेव आप सबको। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन। अच्छा, फिर सप्त ऋषियों का भी वर्णन आया था, योग, फिर उससे भी ऊपर, सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। क्या है? सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान के ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप में से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को खूंदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी से बंध कर क्रमशः निकट, दूर और मध्यम में रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांध कर घूमते रहते हैं, इसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोग वश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की
योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार यानी कि सूंस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटि प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजित से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजीविथि यानी कि मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। कौन कौन से? इसकी पीठ में अजविथि यानी कि मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। माघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह हैं। इसकी ऊपर की थुथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंडल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेव में स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं या उनका ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। यह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्य और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अद्भुत। हमें तो पता नहीं है वैसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का वर्णन जैसा कुछ लग रहा है। 24वां अध्याय पढ़ते हैं आगे। राहु आदि की स्थिति। राहु आदि की स्थिति अतलादि नीचे के लोगों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं
यह सिंह ही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। इस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असहाय तेज से उद्गिन और चकित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हम गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7 भूविवर हैं। भूगर्भ स्थित बिल या लोक है। ये एक के नीचे एक 10,000 हजार योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब ग्रस्त धर्म का पालन करने वाले हैं। उनकी स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मयदानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों, फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं। ऐसे पाताल आदिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छे और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पाश से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों पर जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कुल्हार, नीलकमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती हैं। इन लोगों के निवासी जिन औषधि, रस, रसायन, अन्न, पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं, वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शरीरी रोग नहीं होते तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर से दुर्गंध आना, पसीना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होता भैया। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं।
उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं होती। ओए होए। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर रमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है। आज चतुर्था भग अर्थात चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भस्राव कहते हैं, तथा पांचवें और छठे मास में गिरने से वह गर्भपात कहलाता है। गर्भस्राव और गर्भपात, पहले गर्भस्राव फिर गर्भपात। अतल लोक में मैदान का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार जम्हाई ली थी। उस समय उसके मुख से स्वैरिणी केवल अपने वर्ण के पुरुषों में रमन करने वाली कामिनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुष्चंचली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों का हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नामक सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजाओं के अंतःपुरों में भी स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। भगवान जो है वो महादेव जी जो हैं वो अपनी भवानी के साथ वहाँ रहती हैं और उन दोनों के तेज से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हाटकी, क्योंकि हाटकेश्वर के नाम से भगवान जाने जाते हैं। तो एक नदी निकलती है जिसका नाम है हाटकी। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नामक सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजाओं के अग्नि जो है ना, वो जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। फिर वो जो थूकता है वो सोना है और उससे दैत्य राजाओं के अंतपुरों में स्त्री पुरुष सभी बड़े गर्व से धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से बटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्म स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर जब मैं श्रीमद् भागवत पढ़ता हूँ तो वैसा ही मेरा ऊर्जा बनती है, जैसा वो जिस तरह का व्याख्यान होता है ना, वैसी ऊर्जा मैं महसूस करता हूँ। और आज जो मैं व्याख्यान पढ़ रहा हूँ ना, मेरी जवाई नहीं रुक रही, मेरी उबासी नहीं रुक रही मुझसे। कंट्रोल तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन
जवाई नहीं रुक रही। तो अगर मैं जवाइयाँ लूँ बीच में बहुत सारी, तो आप ये मत समझना कि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। बहुत देर से मैं रोक रहा हूँ जवाई को, लेकिन वो रुक नहीं रही है। शर्म भी आ रही है। शर्म मुझे इसलिए आ रही कि जवाई लेना अच्छी बात नहीं है पढ़ते समय, लेकिन वो आ रही है बस। चलिए चलते हैं आगे। संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया है, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये 3 लोक तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पिता महाप्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंठक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे। मुझ पर ना तो भगवान की कृपा ही है और ना मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं, फिर भी मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतुल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। क्या बोल रहे? अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतुल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। भगवान राजा बलि के द्वार पर गदा लेके भगवान उपस्थित है। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से रावण गया था विजय करने। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुरा अधिपति दानवराज मय रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रुप से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नाम का एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं।
तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात, कवच, कालय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के तेज से बल अभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप। एक कथा आती है कि जब पणि नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि ना करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हता इंद्रेण पण्यः श्यध्वम, हे पणिगण, तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। तो क्या हुआ कि लुक छिपकर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पताल है, वहां शंख, कुलिक, महाशंख, श्वत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। 25वां अध्याय श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींच कर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी बहुसंख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमणीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदों की मन मोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी कलया विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम क्या लिखा है, कुकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विहवल सकुरण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मिखार बिंदु की और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने अमर्ष असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव युथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। उदार लीला में भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है।
जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्मय श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादी प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और आकृत अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है। जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने नियजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पंडित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकते हैं। यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजकण के समान रखा हुआ है। वे अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभे हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों को स्थिति के लिए लीला से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। क्या बात है, कितनी सुंदर। भगवान सबसे नीचे है और मस्तक पर धारण किया हुआ है सब कुछ। पताल, अतल, वितल, सुतल, फिर भूलोक, ध्यूलोक, वो सब नीचे से ऊपर तक है ना। भगवान सबसे नीचे धारण किया संकर्षण भगवान ने। हाँ, तो के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही है। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया है। अब बताओ और क्या सुनाऊं। अब आता है 26वां अध्याय, जो इस स्कंद का सबसे बड़ा अध्याय है, पंचम स्कंद का, और अंतिम अध्याय है, जो है नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन, जो हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम से जो हजारों तरह की नार की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर है। दक्षिण में पृथ्वी के नीचे जल से ऊपर। पृथ्वी से नीचे जल से ऊपर।
इसी दिशा में अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। तब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तमिस्त्र, अंधतमिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवण, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची और आयाहपान। इनके सिवे क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंद शुक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तमिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। यहाँ बलात्कार का मतलब है जबरदस्ती, ठीक है। एक हम सुनते हैं, हम जो भाषा में सुनते हैं आजकल बलात्कार का अर्थ, वो यहाँ ये वो अर्थ नहीं है। यहाँ बलात्कार का मतलब है जोर जबरदस्ती। वैसे मतलब इसका जोर जबरदस्ती ही है, लेकिन जब ये शब्द आता है तो हम जो भाव से सोचते हैं इस शब्द को, यहाँ पर उस भाव से नहीं बोला गया है। जोर जबरदस्ती लेके जाते हैं उसको। तो जो पराया धन, दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तमिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपाय से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर अपनी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिस्त्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। इसी से इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वह जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह ना कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। ऐसा हमने सुना था, ऐसा होता है, आज हम पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की
आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपन्न वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवान के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब यह अत्यंत वेदनाओं से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से इसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। मैं जब छोटा था, शायद क्लास 8 में होऊंगा, क्लास 8-9 में होऊंगा, तो पिताजी सुबह यही वो भागवत है जो मैं पढ़ रहा हूँ आज। कितने वर्ष हुए? लगभग मैं उस समय 11-12 साल का, 12-14 साल का रहा हूँ। 30 वर्षों बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, मैं वही पेज, वही पुष्ट पढ़ रहा हूँ जो एक बार मेरे पिताजी वैसे तो पढ़ाते थे, पर ये मुझे याद है। तो सुबह 4 बजे उठ के वो पढ़ते थे नहा धो के, हम सोते रहते थे। तब हम एक ही रूम में रहते थे, एक ही कमरा होता था उस समय। तो उन्होंने उठाया मुझे, बोले उठो। हमने कहा क्या हुआ? तो बोले हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा चश्मा जो है ना, हम ठीक से देख नहीं पा रहे, उठो तो ज़रा देखो। तो बोला क्या लिखा है? तो उन्होंने ये मुझे पढ़ाया था। इसमें एक जगह जो मुझे याद रहा, ये मुझे याद है, मुझे जो मूल रूप से याद रहा, जो उन्होंने मुझे ये बताना चाहा कि बेटा ये सब कर्म तुमने नहीं करने हैं, पराई स्त्री, पराया धन, इसके पीछे भागना नहीं है, इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। उस समय मैंने जो भी पढ़ा, ये जितना भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मैं फिर सो गया वापस। मुझे बस इतना ही याद रहा कि पराई स्त्री और पराया धन, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारे काम की नहीं है। ये मुझे आज तक याद है, और मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया बहुत बार जब ये चीज़ें हमारे जीवन में घट रही थी चीज़ें, और हमें ये शिक्षा याद आई, और हमने उस चीज़ को छोड़ा है। नहीं तो वासनाएं ऐसी होती हैं कि इंसान को तो लाभ मिल रहा है, और पुरुष का चरित्र तो वैसे ही वासनाग्रस्त होता है, मोस्ट ऑफ द मेन। मैं पुरुष हूँ इसलिए मैं जानता हूँ पुरुषों की जाति क्या है, पुरुषों का स्वभाव क्या होता है, उनकी थिंकिंग कैसी होती है। हाँ, सभी एक जैसे नहीं होते, ये भी सही बात है, लेकिन जैसे स्त्री एक जाति है, और मूल रूप से हम स्त्री को जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो परिवार की तरफ ज़्यादा रहती है। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, तो वो परिवार से बड़ी जुड़ी रहती है। इसी तरह से पुरुष की भी एक मूल प्रॉब्लम है, वो वासना ग्रसित रहता है स्त्री के प्रति। मुझे उसका अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन ये घटना है ध्यान की कि मुझे मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन एक मंत्र है। वो वासना को बढ़ाने वाला है या वासना को कम करने वाला है, इस बात का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो मंत्र कहीं भी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने कहाँ से पढ़ा? मैंने कहीं से पढ़ा नहीं। वो मंत्र बढ़ाता है वासना को कि कम करता, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो है। अब मैं बोलूंगा नहीं उस मंत्र को,
बोलो। क्योंकि उस मंत्र में ओम लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वो मंत्र पहचान करवाता है स्त्री के उस स्वरूप की जिसके कारण पुरुष फंसा रहता है। मैं एक पुरुष के रूप में हूँ ना अभी, तो वो वैराग्य का मंत्र है। मुझे ऐसा, अगर अगर मैं थोड़ा उस पर जोर दे के सोचूं, तो वो वैराग्य है। वासना के प्रति उस मंत्र से वैराग्य प्रकट हो सकता है। स्त्री के प्रति वैराग्य की बात नहीं करता। स्त्री तो माँ भी होती है, बहन भी होती है, दोस्त भी होती है, पत्नी भी होती है। लेकिन पराई स्त्री, उसके वो जो संबंध है ना, वहाँ मनुष्य स्त्री को अलग रूप से पाने की इच्छा करता है, जिसके कारण वो ऐसे नरकों में गिरता है। तो साधना में जब हम ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो हमें जो माँ का स्वरूप है वो भी रोकता है, ऊपर उठने से रोकता है। माँ का स्वरूप ऊपर उठने से बहन भी रोकती है, ऊपर उठने से बेटी भी रोकती है, ऊपर उठने से पत्नी भी रोकती है। स्त्री का हर स्वरूप चेतना जब ऊपर उठती है उसको रोकती है, मोह के कारण, बंधन के कारण। अभी आप किसी माता पिता से कहो आपके बेटे को संन्यास करवा दे, तो माँ के पहले तो अंदर से गंडासा लेके आएगी, बोलो भाग जाए यहाँ से, मेरे बेटे को तूने संन्यास दिला ना, हम उसकी शादी करेंगे एक अच्छी लड़की से, हाँ उसके लिए हमने घर बनाया है, हमारा बेटा संन्यास क्यों लेगा, दिमाग खराब तुम्हारा। और बेटा अगर खुद कह दे कहीं कि माँ मुझे संन्यास लेना है, तो वो कहेगी हे भगवान किसने काला जादू कर दी तुझ पे। सामान्य माँ की बात कर रहा हूँ जो भौतिकता में है, एक स्त्री है ना। तो ये तो अलग से, ये तो भगवान का नाम जब से व्यक्ति निकल जाता है यहाँ तो उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसको जहाँ वो वासनाग्रस्त हो जाता है। ये मैक्सिमम पुरुष जाति की समस्या है। आप देखो ना, ये जो मोहिनी आई, जब अमृत बट रहा था, तो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? भगवान चाहते तो अपना कोई भी स्वरूप धारण करके कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना वो स्वरूप धारण किया जिसे हम मोहिनी के नाम से जानते हैं। स्त्री का वो स्वरूप धारण किया जिससे शिव भी मोहित हो गए मोहिनी को देखकर। फिर अप्सराएं हैं, और एक ऐसी जाति भी है हमारे बीच में जिन्हें अप्सराओं का लालच दे के गलत काम करवाया जाता है। तो वो जो जगह है ना जहाँ व्यक्ति वासना के ग्रस्त होके फंस जाता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल वहीं से निकलने में है। वहाँ से निकलने का एक, जब हम असेंड करते हैं, ऊपर असेंड करते हैं, तो भिन्न भिन्न तरह के मंत्र आते हैं। जब हम दक्षिण दिशा में जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में यम है, तो यम की स्तुति अपने आप होती है। जब आप हृदय चक्र को भेदोगे, हृदय चक्र में प्रवेश करोगे, जहाँ आप आत्म स्वरूप में जागृत हो जाओगे, तो उससे पहले आपको यमपुरी जाना पड़ेगा, आपको दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा। और एक अंधी नाड़ी में जाते हैं, वहाँ बिल्कुल अंधकार है, वहाँ कुछ नहीं पता चलता कि गुरु नाम की कोई चीज़ मेरे साथ है भी कि नहीं, गुरु जी हैं भी कि नहीं है, कहाँ है गुरु। जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स, ऐसा इस समय मेरे जीवन में समा छाया है, गुरु जी का आता पता नहीं कहीं। कहाँ है गुरु जी, लोप हो जाते हैं गुरु जी। और वो पहुंचता फिर यम के पास, तो यम पूछता हाँ बेटा क्या हाल है, क्यों आया इधर, तू तो अभी जीवित है, चल वापिस आ। तो यम ऐसे तो नहीं बोलता जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ, वो तो यम तो स्वरूप दिखाता अपना, मृत्यु, तू मृत्यु के पास आया, तेरी अभी मृत्यु हो जाएगी देख, तो उसको मृत्यु भय प्रकट होता है बात। लेकिन अगर उस समय वो खड़ा रहे कि
मुझे बड़ा मृत्यु भय लग रहा है, साधक की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, और वो बैठ जाए वहाँ पर यमपुरी में, बैठ जाए वहाँ पर, मैं भी बैठा जाके, और जितने जगह सब बैठे, नचिकेता बैठा जाकर, 3 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, तो आपको भी बैठना पड़ेगा। आप ध्यान में बैठोगे, मतलब वहीं फंसे रहोगे, गुरु जी दिखेंगे नहीं आसपास, कोई नहीं है। और फिर जब यमराज जबरदस्त भय प्रकट करता है कि अब तू ना उठा और अब तू ना गया तो तेरा शीश काट दूंगा, तो उस समय साधक को भय लग जाता है, मृत्यु भय हो जाता है जबरदस्त। उसे लगता है उसको बीमारी हो गई। मुझे उस समय क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था अपना ब्लड चेक कराता हूँ मैं, कुछ भी नहीं, ब्लड चेक कराता हूँ, क्या ब्लड में कोई बीमारी हो गई है, हृदय चेक कराता हूँ, लिपिड प्रोफाइल, हार्ट का कुछ चेक करवा लेते हैं, शायद हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी हो, दिमाग का ईसीजी करवा लेते हैं, इधर करवा लेते हैं, छाती का करवा लेते हैं, पेट में अल्सर है, पता नहीं अल्सर तो कहीं कोई गंभीर रूप तो नहीं ले लिया, क्या करें, मतलब सिर्फ बीमारी और मृत्यु। और फिर हृदय इतना पुलपुला हो जाता है उसका अलग, तो मृत्यु घेर लेती है साधक को। उस समय अगर साधक बैठ जाए कि मरने ही आया हूँ, नहीं तो शौक थोड़ी है यमपुरी में घूमने का मैं तो यमपुरी में आया ही हूँ मरने, महाराज घूमने नहीं आए, आप अपना काम करो, हम बैठे हैं। तो बोले भाग, तब आपको गुरु का कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। तब आप कितने दृढ़ भाव हैं और कितना आपके अंदर लोहा है कि आप कह दो कि गुरु जी हैं, अभी शायद बाथरूम गए होंगे, इधर उधर होंगे, आ जाएंगे, मैं बैठा रहता हूँ दिख तो नहीं रहे किधर है, घूमने गए होंगे इधर उधर, बैठे रहे आप। तब देखेंगे कि जो यम है ना, गुरु का ही स्वरूप है, गुरु ही यम है, गुरु ही परीक्षा लेता है, यम के रूप में लेता है। और जैसे ही सिद्ध हो जाता है कि तू नहीं जाएगा, बैठा रहेगा, मरा तो यमपुरी में यहीं मरेगा, जाएगा नहीं, वापस नहीं जाएगा मृतलोक में, वापस नहीं जाएगा, वापस जाने का रास्ता नहीं है कोई, तो फिर स्वर्ण द्वार खुलता है, स्वर्ण द्वार खुलता है, उसे हरिद्वार कहते हैं। जो हरिद्वार उधर है, उत्तराखंड में है, एक हरिद्वार आपके अंदर भी है, हृदय क्षेत्र है, हृदय द्वार को हरिद्वार कहते हैं। फिर वो खुलता है, वहाँ से शुरू होता है भगवान का साम्राज्य। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसकी अस्थियों को हरिद्वार में जाके विसर्जित करते हैं, जा भगवान के राज्य में। असली हरिद्वार हृदय का द्वार है, हृदय का द्वार की चाबी यमराज के पास है, फिर वो खोल देता है द्वार, जा भगवान के साम्राज्य में जा। और आप जैसे ही वो द्वार है ना, आप उस द्वार को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आप नष्ट हो जाओगे, आप नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, कोई व्यक्तिगत चेतना कभी हृदय द्वार में जीवित नहीं रह सकती। जैसे ही आपने कदम रखा, आपका दूसरा स्वरूप जागृत हो जाएगा, जिसे आत्मा कहते हैं। अब आत्मा जगी समझो 1%, जब जैसी पैर आपने बढ़ाया वैसी आत्मा जगी 1%। अब यहाँ से आपका विसर्जन शुरू हो जाता है। जितना हृदय में प्रवेश करते जाएंगे, आप व्यक्तिगत रूप से कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश निषेध है, जा ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि द्वार खुल गया है और आप जा रहे हो, जितना आप अंदर जा रहे हो उतना आप नष्ट होते जाओगे और आत्म स्वरूप में दृढ़ होते जाओगे। जिस दिन पूरा प्रवेश कर जाएंगे उस दिन व्यक्तिगत चेतना पूर्ण नष्ट हो जाएगी और
पूर्ण आत्मचेतना में स्थित हो जाओगे। वहाँ वो भगवान का साम्राज्य है। और जिस दिन आप प्रवेश करोगे, जिस दिन जागृत हो जाओगे, जागृति की निशानी क्या है? ध्यान, इंद्रियातीत ध्यान। जिस दिन जगे उस दिन इंद्रियातीत ध्यान लग जाएगा। प्राण के क्षेत्रों से सीधे सुषुम्ना से होते हुए आज्ञा चक्र। सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी हुई है हृदय से। हृदय में प्रवेश करोगे तो जैसी जगह वैसी सुषुम्ना में प्रवेश। सुषुम्ना सीधी मूलाधार में जाके वहाँ से सीधी रीढ़ की हड्डी से होती हुई सीधी संगम में पहुँचती है। और यहाँ पर होता है योग, आत्मा का परमात्मा के साथ होता है मिलन। अष्टावक्र महाराज कहते हैं वो कहाँ रहता है? वो कहते हैं यहाँ रहता है। वो परमात्मा की बात करते हैं। आज्ञा चक्र में दो भ्रुकुटियों के बीच में यहाँ योग स्थान है, जहाँ गंगा सागर में मिलती है। दो नदियाँ मिलती हैं, इलाहाबाद, देवप्रयाग, गंगा सागर, वेस्ट बंगाल। तो ये संगम है, त्रिवेणी संगम। और नीचे जो है मूलाधार में उसे ओपन कहते हैं, मुक्त त्रिवेणी, और ऊपर संगम है। ऐसा ही कुछ है। तो ये बात है। तो ऐसा है। मैं कहाँ था पता नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि ये बचपन में हमें, हाँ, तो वो मंत्र जो है जो मंत्र है, लेकिन अगर मैं मंत्र बताऊंगा ना तो कुछ लोग सुनेंगे और मूर्खतावश उसका जप शुरू कर देंगे कि हमें भोग विलास कामना से मुक्ति चाहिए। और ये मंत्र हमने सुना है किसी के मुंह से, कोई साधक है उसके मुंह से हमने सुना है ऐसा होता है, वो जप करना शुरू कर देंगे उसका। इसीलिए मैं मजबूर हूँ, नहीं बता सकता। आप जब ध्यान करोगे और कुंडलिनी शक्ति स्वयं अलग अलग प्रकार के रूपों को रचेगी और अपना नृत्य नाचेगी, और आपके अंदर की वो भावनाओं को, संवेदनाओं को जो स्त्री के प्रति हो सकती हैं वो जगेंगी। और जब कुंडलिनी जागती है और संवेदनाओं को जगाती है तब वो सारे बंधनों को तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। योगी भागते हैं, अपना आसन छोड़कर भाग जाते हैं। मुक्तानंद जी के साथ हुआ था ऐसा, उन्होंने लिखा भी है अपनी पुस्तक में। क्या देखते हैं ध्यान में, एक स्त्री है और पूरी नग्न होकर नाच रही है। अब ये ब्रह्मचारी, अब वो ध्यान में है तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। तो उन्होंने एक गुप्त रूप से लिखा है, समझने वाले समझते हैं। कहते हैं मेरे साथ जो हुआ, कुंडलिनी माँ ने जो रूप धरा, तो मेरी लुंगी जो है वो फट गई और फटी हुई लुंगी लेके मैं भागा। ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने किताब में लिखा हुआ है उनकी, ऐसा ही कुछ विवरण आता है। और मैं भाग गया वहाँ से कुटिया छोड़कर। तो हम कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है, सारे के सारे बड़े साधारण व्यक्ति हैं। तो हम जब ध्यान करते हैं हमारे मनों में बहुत सारे विचार आएंगे। पुरुष के स्त्री के प्रति आ सकते हैं, स्त्री के पुरुष के प्रति आ सकते हैं। तो आप अपने आप को नीच मत समझना, आप अपने आप को व्यभिचारी मत समझना, अपने आप से नफरत मत करना, गिल्ट मत लेना। बस माया है और निकल जाओगे। गुरु सच्चा है, निकाल देगा। कोई मंत्र नहीं निकालेगा। जैसे मैंने कहा ना, मैं जब ध्यान करता हूँ तो कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है तो कुछ समझ पाता हूँ, कुछ नहीं समझ पाता हूँ। बाद में जैसे अभी आपको बता रहा हूँ तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। हम सबको संजीवनी मंत्र ही जपना है। ध्यान में क्या घटना घट रही है, क्या मंत्र आ रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है।
सिर्फ एक ही मंत्र जपना, संजीवनी मंत्र। चाहे ध्यान में कोई भी मंत्र प्रकट हो, चाहे कुबेर का मंत्र प्रकट हो, धन का, गुप्त धन का प्रकट हो जाए, मत छूना उसको, मत छूना। ध्यान टूटा, मंत्र लय खत्म। आप अपना संजीवनी मंत्र का जप करो, ध्यान करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये बात है, ये पिताजी ने हमको बचपन में सीख दी थी, जो हमें याद है। आज 30 वर्षों बाद हम स्वयं उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो फिर कहते हैं, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति ना आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुक्र मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्त पानादि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने की दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति के समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। ये लाइन मुझे याद है, आज से 30 साल पहले जो पिताजी ने मुझे पढ़ाया था, वो यही दो पेज थे। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंठ कशालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। इसमें मल, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। यहाँ गिरने पर उन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु उससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वह उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में
शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नमक नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विषसन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राज पुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सरमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचिमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, क्षत्रिय व वैश्यों के लिए शास्त्र में सोमपान का निषेध है, उन्हें यमदूत आयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचर, वर्ण या आश्रम से अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर्मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान इस पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षो गण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास ताती है और कंक, बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंद शूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवटनिरोधन कहते हैं। जो ग्रस्त अपने घर आए अतिथि अभ्यगतों की ओर बार बार क्रोध से भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंच वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन ना मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है,
तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनमें विषय में कुछ नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले द्वितीय स्कंद में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यदि मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। पंचम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा। अबुद्ध यापि यदुचार्य मुक्तः पापोऽप्यजा मिलः। जो अगला अध्याय है, वहाँ पर एक व्यक्ति, ये फोटो हम देखते थे बचपन में, पिताजी हमें दिखाते थे। इसमें नाम का महात्म्य आता है। अजामिलो पाख्यान का प्रारंभ। तो एक अजामिल था, वो मर जाता है, तो उसका बेटे का नाम नारायण होता है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है नारायण। तो नारायण तो भगवान का नाम है। तो भगवान के दूत आते हैं, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, हम इसे ले जाएंगे। तो यमदूत जो होते हैं कहते हैं नहीं, इसने तो सारा जीवन इसने बड़ा पाप किए हैं, इसे हम लेके जाएंगे। तो नारायण के दूत कहते हैं नहीं, इसने तो भगवान का नाम लिया है अंत में, ये तो हमारे साथ ही जाएगा। तो वो चित्र है यहाँ पर। आप ये पिताजी ने पढ़ी होगी शादी से, जब पिताजी की शादी भी नहीं हुई थी हमारे पिताजी की, तब उन्होंने पढ़ी होगी। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम रखा नारायण। उन्होंने इसीलिए रखा नारायण कि हम चाहे जितने भी पापी हों, अंत में बेटे को बुलाएंगे तो उसके नाम से बुलाएंगे, तो शायद हमें भी देवगति हो। मेरा नाम रखा, उसका नाम रखा नारायण, और मेरा नाम रखा मनमोहन। हालांकि मेरे नाम का कुछ खास विशेष महत्व नहीं है क्योंकि मैं तो 2 साल बाद हुआ। मेन तो उसी का नाम कि बड़े बेटे को ही बुलाएंगे शायद। तो ऐसी है हमारी घर की कहानी, घर घर की कहानी। चलिए, तो ये अध्याय हम कल पढ़ेंगे। चित्र भी आपको जो है कल दिखाएंगे। आज देख लीजिए। चित्र दिखा देते हैं आपको।
देख लिया, ये नारायण, ये नारायण के दूत हैं, ये यमदूत हैं, और ये मरा हुआ नीचे पड़ा है, उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे, यमदूत इधर खींच रहे और ये नारायण दूत इधर खींच रहे हैं। तो इनकी कहानी आएगी, भगवान के नाम का महात्म्य जो है उसका वर्णन आएगा छठे स्कंद में, कल पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक जो रहा हमारा अध्ययन। अब जो है प्रश्न अगर कोई हो हमारे लायक तो हम ले लेते हैं। हंस मुनि कह रहे दी नेम इट सेल्फ इज प्रूव दैट कबीर इज़ अ मुस्लिम। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नम। कबीर ग्रंथावली पेज 178। हमें मालूम नहीं है वैसे इस विषय में, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। और कबीर जी बहुत महान संत हुए और कबीर जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमने तो बस कभी कुछ कहा कबीर जी के नाम से तो यही कहा कि कबीर जी, हर व्यक्ति परम ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन कबीर जी के नाम को गलत प्रयोग किया गया है और उनके नाम से भेद पैदा किया गया है कृष्ण भगवान के प्रति, अन्य के प्रति। तो हमारे लिए तो सब एक हैं। कबीर जी बहुत महान संत हुए और उनकी वाणी बहुत संतों ने बोली गई है, बहुत जगह बोली जाती है। तो वो एक महान संत हुए जिन्होंने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया, लेकिन उनके नाम का, उनकी स्थिति का गलत व्याख्यान किया गया है। लोग कृष्ण के विरोधी हो गए और एक व्यक्ति विशेष को सोच रहे हैं कि कुछ है। तो कृष्ण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जब अर्जुन ने कहा था कृष्ण को कि देखिए आप तो यहीं पैदा हुए, देखिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप तो मथुरा गोकुल में पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, तो तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं हूँ। भगवान ने स्वयं ये बात कही थी कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं हूँ, मैं तो हृदय में जन्म लेता हूँ, अवतार मेरा हृदय में होता है। जो मुझे तू देख रहा है, मैं तो एक महात्मा के स्वरूप में तेरे सामने हूँ। तो जो भगवान के अवतार या फिर जो गुरु आते हैं, संत आते हैं, वो भगवान की विभूतियाँ होती हैं, सभी होते हैं। और अकेला कोई नहीं है कि यही विभूति है, दूसरा नहीं है। जिसने जन्म लिया वो भगवान का कार्य के लिए आया, भगवान ही आते हैं, उनकी चेतना से ही सारे कार्य होते हैं। भगवान की चेतना के बिना कोई कार्य नहीं होता। लेकिन किसी पैदा होने वाले व्यक्ति को ही हम पकड़ के बैठे तो हम कभी अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और जो बदनाम करता है या एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, उसके लिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनके लिए समय नष्ट नहीं करना है। हम किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, वो वैसा है। हम अपनी बात रख सकते हैं और वहाँ से निकल सकते हैं। बस हमें निकल जाना है, हमें किसी भी प्रकार के किसी भी द्वंद्व में नहीं फंसना है, क्योंकि इससे लाभ किसी का नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति तो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता ही रहेगा, वो नहीं मानेगा। जवाई का इलाज नींद है 7 घंटे की। नहीं देखो, मुझे वही जब हम नीचे जा रहे थे ना, पताल वितल अतल सुतल में जा रहे थे, तो चेतना नीचे के केंद्रों में जाती है ना, तो वहाँ निद्रा है, घोर निद्रा है। तो उस चेतना के हिसाब से मुझे उसी समय जवाई आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देखिए, उसके बाद मैंने पढ़ा, नर्क का जो विवरण पढ़ा, उसमें हमें कोई जवाई नहीं आई। अभी भी मुझे वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय सडनली एक वेग था, एक ऊर्जा का। तो मैंने कहा जो हम पढ़ रहे हैं उसकी चेतना कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। वो भाव से हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए शायद ऐसा होता है। एक बार देखा नहीं, जब भगवान महादेव जी को जब कोई बुरा भला कहा तो हम रोने लग गए थे उस समय। तो भाव के अनुसार चलता है। नींद तो है, नींद तो इलाज है जवाइयों का, सही बात है। लेकिन ये वो जवाई वाली नींद नहीं थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है, अभी तो सोने का समय नहीं। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि आप नाम जपें, ध्यान करें गुरु जी का, और आत्म रूप से जागृत होकर निकल जाएं इस चक्कर से। कल मिलेंगे हम लोग, कल शाम के ध्यान में और कल शाम के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।
अच्छा, नीलम जी का एक प्रश्न आ गया है इससे पहले कि मैं क्लोज कर रहा था। इनका प्रश्न है कि गुरु अंतर्यामी होते हैं, फिर साधकों को उनके फ्यूचर क्यों नहीं बताते? क्योंकि गुरुदेव चाहते हैं कि हम साक्षात्कार करें जीवन का, और जीवन को समझें, और जीवन में हमें वैराग्य हो। अगर हमें सब कुछ बता देंगे और हम उस काबिल नहीं हैं, तो हमारी यात्रा पूर्ण कभी नहीं हो सकती। गुरु जी का एक ही काम है, हमें जगाना, और हम यात्रा करें और वो हमें संभाल संभाल के लेके जाएं। लेकिन हमें किसी विशेष सिद्धियां देना, हमें ये दिखाना वो दिखाना, ये उनका काम नहीं है। दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ गुरु। गुरु केवल आपको जगाने आता है, बेटा उठ जा, उसके बाद आपकी यात्रा है। आप अगर गुरु के सहारे बैठोगे कि गुरु बताएगा, तो आप स्वयं कभी पता नहीं कर सकते। गुरु चाहता है कि आप उसके जैसे बनकर सिर्फ एक ही चीज़ क्यों जाननी है, सिर्फ अपना ही भविष्य क्यों जानना है? अनंत काल का भविष्य जानो, सब जान लो, तुम गुरु हो जाओ। तो गुरु क्या करेगा? आपको अपने में परिवर्तित कर देगा। एक प्रश्न का जवाब नहीं देगा, बल्कि सारे प्रश्नों को ही खत्म कर देगा, क्योंकि उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, आपके लिए है। तो वो पहले आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देगा, आपको अपने में परिवर्तित कर लेगा, और फिर आपके सारे प्रश्न जो है गायब हो जाएंगे। ये सच्चे गुरु का उद्देश्य है। जो समस्याओं का समाधान कर रहा है, ये बता रहा है वो बता रहा है, उसका शिष्य कभी भी सबल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री पवित्र चरणों में। कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव।